नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 जुलाई के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। IIT दिल्ली का नया आविष्कार 650 रुपए में कोरोना जांच। निशंक ने किया जांच किट का शुभारंभ। नई दिल्ली। IIT दिल्ली ने कोरोना जांच के लिए एक नई किट का आविष्कार किया है। यह किट बेहतर गुणवत्ता के साथ सिर्फ 3 घंटे में कोरोना जांच के नतीजे देती है। सबसे अहम बात यह है कि इस किट की कीमत केवल 650 रुपए है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस किट का ऑनलाइन माध्यम से शुभारंभ किया। किट की गुणवत्ता को देखते हुए ICMR ने भी इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मात्र 650 रुपये कोरोना की जांच करने वाली यह किट IIT दिल्ली के प्रोफेसर पेरुमल, प्रोफेसर कुंडू, प्रोफेसर मेनन, डॉक्टर प्रशांत, प्रोफेसर जे गोम्स, डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर सोनम की टीम द्वारा शोध करने के बाद बनाई गई है। यूपी में शनिवार व रविवार के लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस जारी। बाहर निकलने पर दिखाना होगा आई कार्ड। यूपी में प्रत्येक सप्ताह शनिवार व रविवार को होने वाले लॉकडाउन के लिए यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, मॉल व दफ्तर बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने इसे लेकर मंगलवार को गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को घरों से बाहर निकलने पर आई कार्ड दिखाना होगा। इस अवधि में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में समस्त शासकीय कार्यालय, समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर बंद रहेंगे। समस्त शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। कोरोना वायरस। कुछ घंटे में ही कोरोना वायरस से मरीजों में दिख रहे ये लक्षण, डॉक्टर भी हैरान। शहर में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है। अब कोरोना वायरस के हमले के चंद घंटों के बाद ही मरीज का दम फूलने लग रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीज जब तक समझ पाता तब तक उसका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और उसे कुछ घंटों के बाद ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। GSVM मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी हैरान हैं। 3 दिन में 38 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की केस हिस्ट्री में सामने आया है कि उनका ऑक्सीजन लेवल कुछ घंटों में ही 90% से नीचे चला गया। कोरोना से तड़पती ऐश्वर्या संग बेटी आराध्या की हालत पर 2 दिन बाद आई ये बड़ी खबर। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और बच्चन परिवार की लाडली गुड़िया यानी कि आराध्या बच्चन अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से निषाद नहीं पाए हैं। जहां ऐश्वर्या अपने कमरे में क्वारंटाइन में है, सेल्फ आइसोलेशन में है, तो वही आराध्या बच्चन भी कोरोना वायरस से लड़ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बीमारी ने बच्चन परिवार के 4 सदस्यों को अपनी चपेट में लिया है। लेकिन इस बीमारी से लड़ने में बच्चन परिवार पीछे नहीं हटना चाहता है। यही कारण है कि बच्चन परिवार सघन प्रयास कर रहा है ताकि इस बीमारी को पूरी तरह से हरा सके। लेकिन इस बीमारी को हराना इतनी आसान नहीं है। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि आराध्या अपने कमरे में क्वारंटाइन में है। पोस्ट ऑफिस में बिना एग्जाम इंटरव्यू के 6538 पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2020। भारतीय डाक विभाग में हजारों पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली हैं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भारतीय डाक विभाग में आवेदन करने का शानदार मौका है। पोस्ट ऑफिस में इस भर्ती के तहत मध्य प्रदेश पोस्टल सर्किल, राजस्थान पोस्टल सर्किल और जम्मू कश्मीर पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों GDS के कुल 6538 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। राज्यों के पोस्टल सर्किल में निकली वैकेंसी। मध्य प्रदेश पोस्टल सर्किल में पदों की संख्या 2834, राजस्थान पोस्टल सर्किल में पदों की संख्या 3262, जम्मू कश्मीर पोस्टल सर्किल में पदों की संख्या 442। ग्रामीण डाक सेवकों GDS के कुल पदों की संख्या 6538। कोरोना वैक्सीन पर मिली अच्छी खबर, शेयर बाजार ने लगाई लंबी छलांग। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बीते कारोबारी दिन की बड़ी गिरावट के बाद बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी में रौनक लौट आई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 36,500 अंक के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी की बात करें तो 130 अंक की तेजी के साथ 10,750 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था।
देश भर में फिर से लागू किया जाएगा लॉकडाउन। जानिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा। नई दिल्ली। देश भर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच देश एक बार फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है। अभी अनलॉक की प्रक्रिया भी चल रही है। देश में अधिकतर गतिविधियां शुरू हो गई हैं। हालांकि कोरोना के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में फिर से लॉकडाउन के कोई संकेत नहीं दिए हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन की जरूरत है। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में सख्ती किए जाने की जरूरत है। बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण से जिलाधिकारी की मौत, मचा हड़कंप। डेस्क। कोरोना का संक्रमण अब भारत में अधिक खतरनाक रूप लेता दिख रहा है। समाज के विभिन्न तबकों के साथ मेडिकल कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों, पत्रकारों व राजनेताओं के बाद अब अधिकारी सभी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सोमवार को एक डिप्टी मजिस्ट्रेट की कोरोना से मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना से किसी सीनियर अधिकारी की मौत की यह पहली घटना है। 33 वर्षीय डिप्टी मजिस्ट्रेट देवदत्ता राय हुगली जिले के चंदन नगर में पदस्थापित थी। श्रीरामपुर के एक निजी अस्पताल में उनकी सोमवार को मौत हुई है। राहत की खबर, कोरोना वैक्सीन पहले चरण में सफल, मरीजों में बढ़ रही बीमारी से लड़ने की ताकत। मोडेर्ना कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल के अपने पहले चरण में सफल रही है। परिणाम में सामने आया है कि इस दवा से मरीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। अमेरिकी शोधकर्ताओं के मुताबिक पहले चरण में 45 स्वास्थ्य स्वयंसेवकों पर यह ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल के तौर पर जिन लोगों को वैक्सीन की 2 खुराक दी गई, उनमें वायरस को मारने वाले एंटीबॉडी उच्च मात्रा में पाए गए हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल में छपे शोध के मुताबिक कोविड-19 से ठीक होने वाले इन मरीजों से औसतन ज्यादा एंटीबॉडी बनी है। इन 3 राज्यों में कोरोना के 5.30 लाख मामले, डराने वाले हैं मौत के आंकड़े। नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और इससे प्रभावित शीर्ष 3 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में अब तक इसके संक्रमण से कुल 5,30,335 लोग पीड़ित हो चुके हैं, जो देश में इस वायरस की चपेट में आई कुल आबादी का 56.64% है। कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 6,741 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,67,665 पर पहुंच गया है। संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंचे तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के मामले 4,526 बढ़कर 1,47,324 पर पहुंच गए हैं तथा राजधानी दिल्ली में अब तक 1,15,343 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। क्या है इजरायल की नई स्पेशल फोर्स, जिसे माना जा रहा है इंडियन एयर फोर्स का ब्लूप्रिंट। इजरायली वायुसेना की तमाम स्पेशल फोर्सेस को एक कमांड में शामिल करने वाली 7वीं एरियल स्पेशल फोर्स विंग बनाई गई है। इजरायल की सुरक्षा की इस रणनीति के बारे में विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ऐसे कदम से भारत को भी प्रेरणा लेना होगी और इसी आइडिया के आधार पर भारतीय वायुसेना (IAF) की भविष्य की रणनीतियां तैयार हो सकती हैं। दुनिया में सबसे अमीर होगा भारत, इस शहर में मिले लाखों टन सोने के भंडार। गुवाहाटी। भारत जल्द ही दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है, क्योंकि एक शहर में लाखों टन सोने के भंडार मिले हैं। ये भंडार मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में मिले हैं। यह जिला जल्द ही देश में सोना उत्पादन करने वाला जिला भी बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक नए स्वर्ण भंडार का पता चला है, जिसके बाद इस स्वर्ण भंडार को नीलाम किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश भर में बिजली उत्पादन एवं कोयला उत्पादन के नाम से मशहूर सिंगरौली जिला जल्द ही चमकदार सोने के उत्पादन में भी देश भर में अपना नाम बनाने जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके।